अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। एक भिखारी रोजाना की तरह उस रोज भी वहीं भीख मांग रहा था। वह बड़े गौर से उस बूढ़े को देख रहा था जो अभी अभी लकड़ियां काटकर फारिग हुआ था। उस बूढ़े ने भिखारी को देखा जो बिल्कुल तंदुरुस्त होने के बावजूद भीख मांग रहा था। कुछ सोचकर उसने भिखारी से कहा, तुम तो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते? मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का वादा है कि वो सबको रोजी देगा। भिखारी ने कहा। तो ये बात बूढ़े के दिल को लगी। उसने काम को छोड़ा और ये सोचता हुआ घर को चला गया कि मुझे भी मेरे नसीब का रुज़्क़ मिलेगा। अगले दिन जब लकड़हारे का शागिर्द वीर उसे बुलाने आया तो उसने भिखारी वाली बात उसे भी बताई और कहा, हमारे रब का वादा है कि वो हमें रिज़्क़ देगा, तो हमें इस मुश्किल में पड़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन वीर तो काम करना चाहता था। वो हर रोज़ काम करता और उसमें से कुछ पैसे अपने उस्ताद को भी देता है, जिसे लेकर उस्ताद कहता, देखा मेरे हिस्से का रिज़्क़ मुझ तक पहुँच जाता है। उसकी इस बात पर वीर खामोश हो जाता क्योंकि वो उसे समझा कर थक चुका था। आसी तरह दिन गुजरते गए और लकड़हारे का शागिर्द वीर अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब हो गया। एक दिन वो अपने उस्ताद के पास आया और उससे कहा, मैंने नया घर खरीद लिया है और आपको अपने घर पर खाने की दावत देने आया हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, उस्ताद ने कहा। और जब वो शाम को वीर के घर पहुँचा तो देखकर हैरान रह गया कि उसने बहुत बड़ा घर बना लिया है। खाना भी ऐसा शानदार था कि उसने पहले कभी ऐसा खाना न खाया था। खाने के बाद लकड़हारे का शागिर्द वीर बोला, उस्ताद, ये सब मुझे आपके सिखाए हुए हुनर की वजह से मिला है, मगर अफसोस कि आपने खुद इस हुनर को भुला दिया। ये सच है कि हर एक को उसके नसीब का रिज़्क़ मिलता है, मगर अल्लाह मेहनत करने वालों को पसंद करता है और उन्हें उनकी मेहनत का इज्र देता है। अब लकड़हारे को एहसास हुआ था कि उससे क्या गलती हुई है। वह अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत पछताया, मगर अब क्या हो सकता था।